एक बेहद अहम खबर एनपीआर स्कीम को चैलेंज करने के मामले से जुड़ी हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। तमाम अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा। तो एनपीआर स्कीम को चैलेंज करने के मामले से जुड़ी अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। तमाम अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, जानना चाहेंगे एनपीआर को लेकर आज क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? राजीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी सुशील से। एनपीआर स्कीम को चैलेंज करने के मामले से जुड़ी ये अहम खबर है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। तमाम अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा। सुशील, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो एनपीआर स्कीम को चैलेंज करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। तमाम अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा। तो एक बार फिर से हम रुख करेंगे हमारे साथी सुशील का। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अभी तक तफसीलात, क्या कुछ कहा एनपीआर मामले पर? जी देखिए हिना, एनपीआर और सीए को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। हालांकि इन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी किया है और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जो तमाम याचिकाएं पहले से दाखिल की गई हैं उनके साथ टैग कर दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तय समय पर सुनवाई होगी, लेकिन एनपीआर और सीए को लेकर जो याचिकाएं हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 44 याचिकाएं दाखिल की गई थी, लेकिन जो दाखिल की गई याचिकाएं हैं वो लगभग 6 याचिकाएं हैं, जिसमें एनपीआर और सीओ को अलग अलग संस्थाओं ने चैलेंज किया है। इस पूरे मामले में 2000 ट्रांसजेंडर के द्वारा भी एक याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सीए आसाम में जो एनआरसी है उसके खिलाफ भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। हालांकि उस याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके आसाम एनआरसी के मामले के साथ अलग से उसकी सुनवाई की बात कही है। लेकिन जिस तरह एनपीआर और सीए को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उन याचिकाओं में साफ तौर से कहा गया है कि सीए को लेकर सरकार जिस तरह उसका जो बयान है या जिस तरह उनके नेताओं के द्वारा जो बयानबाजी है उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। साथ ही साथ जो सीए लागू किया गया है वो असंवैधानिक है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उस पर ऑर्डर पास करे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस याचिका को स्वीकार किया है ना, और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर संबंधित मामले के साथ तय कर दिया है। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।